अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक कर रहे थे फाइनल अकाउंट का, जो कि बी कॉम का और आई कॉम का एक कंबाइंड टॉपिक है। लास्ट टाइम इसकी कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी, कुछ डेफिनेशन हमने इसकी की थी। आज जो इसकी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट्स होती क्या हैं, व्हाट इज़ एडजस्टमेंट? तो एडजस्टमेंट के लिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं कि एडजस्टमेंट क्या होती है। कि जब साल के दौरान हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो होता क्या है कि उस दौरान कुछ हमारे से कोई गलती हो जाती है, कोई ट्रांजैक्शन हम मिस कर जाते हैं। तो उन ट्रांजैक्शन को दोबारा रिकॉर्ड करने के बजाय कि हम दोबारा उनका जर्नल बनाएं, लेजर बनाएं और दोबारा ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट शुरू से प्रिपेयर करें, हम क्या करते हैं कि फाइनल अकाउंट में जाके उनको एडजस्ट कर दिया जाता है और उसके लिए कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज पास की जाती है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आज कुछ बेसिक एडजस्टमेंट जो कि आलमोस्ट आई कॉम और बी कॉम के क्वेश्चंस में सेम होती हैं, वो एडजस्टमेंट्स कुछ और उसकी ट्रीटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला जो बेसिक एडजस्टमेंट होती है, जो कि आलमोस्ट हर क्वेश्चन में आती है, वो है जी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोज स्टॉक कहा जाता है कि साल के एंड पे वो स्टॉक जो सेल नहीं हुआ, जो हमारे पास बच गया है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट क्या होता है। अच्छा, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी इनके नॉर्मली दो इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी इनके टू इफेक्ट्स होंगे। क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? फर्स्टली तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इसको मेंशन किया जाता है। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है कि इसको हम अपने बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिखते हैं। ठीक है जी, जो स्टॉक हमारे पास बच गया वो हमारा एसेट होता है, इसलिए करंट एसेट्स में इसको लिखा जाता है। ठीक है जी, सेकंड एडजस्टमेंट जो बार बार रिपीट होती है, वो है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहते किसको है? किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में टाइम गुजरने से, उनको इस्तेमाल करने से जो उनकी वैल्यू में कमी आती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट में जब आती है तो इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है जी? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है, क्योंकि डेबिट साइड हमारी एक्सपेंस साइड होती है। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इसको मेंशन किया जाता है। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है? इसको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट्स में से उनकी जो डेप्रिसिएशन होती है, इसको माइनस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर डेप्रिसिएशन लैंड पे होगी तो लैंड में से माइनस कर देंगे, बिल्डिंग पे होगी तो बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, फर्नीचर पे होगी तो फर्नीचर में से माइनस कर दिया जाता है। तीसरी एडजस्टमेंट जो बार बार रिपीट होगी, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ऐसे अखराजात, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने करंट ईयर में, करंट पीरियड में पे करने थे, लेकिन उनको हम डिफरेंट रीज़न की बना पर उनको हमने पे नहीं किया, तो ऐसे एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग, या इनका दूसरा नाम पेएबल्स भी होता है। ठीक है जी, एक्सपेंसेस पेएबल, पे करने हैं अभी, उनको हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग या पेएबल एक्सपेंसेस कहा जाता है। इसका भी डबल इफेक्ट होगा। फर्स्ट, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि इनको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से जिस भी हेड में वो एक्सपेंस लिखा गया हुआ है, उसमें ऐड कर दिए जाते हैं उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो उसको रेंट में ऐड किया जाएगा, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में उसको आपने ऐड कर देना है। ठीक हो गया जी। दूसरा ट्रीटमेंट क्या इसका होता है? पेबल्स हैं, वो एक्सपेंसेस जो अभी हमने पे करने हैं, वो हमारी बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखा जाएगा? करंट लायबिलिटी में, क्योंकि लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? वो पैसे जो हमने लोगों को पे करने हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने भी पे करने हैं, इसलिए हमारी करंट लायबिलिटी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद
चौथी एडजस्टमेंट जो कि बार बार रिपीट हो सकती है वो है प्री पेड एक्सपेंसेस। प्री पेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? प्री पेड का मतलब क्या होता है? पहले से अदा शुदा वो एक्सपेंसेस जो हम पहले से अदा कर चुके हैं, ठीक है, और एडवांस में पे कर दिए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्री पेड एक्सपेंसेस। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है जी? फर्स्टली इनको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें भी वो एक्सपेंस लिखा गया हुआ है, उसमें से प्री पेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सपेंस जो है नेक्स्ट पीरियड का है, तो इस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट ये होता है कि इसको बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखा जाता है, ठीक है जी। जितनी भी एडजस्टमेंट हैं इनके दो ट्रीटमेंट्स होंगे, ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताता जा रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एडवांस में पे कर दिए गए हैं। डबल इफेक्ट क्या होगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किए जाएंगे, यानी कि डेबिट साइड पे एक्सपेंस के हेड में से इसको माइनस कर दिया जाएगा, और बैलेंस शीट में इनको कहाँ पे लिखा जाता है जी? करंट एसेट्स में इसको मेंशन किया जाता है जी। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स आती हैं जो कि नॉर्मली बार बार रिपीट हो रही होती हैं, वो हमारे पास पांचवी एडजस्टमेंट आ जाती है अन अर्नड अनअर्नड इनकम्स। नाम से पता लग रहा है अनअर्नड का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम्स जो हमने रिसीव कर ली हैं, लेकिन उसके बदले अभी तक हमने वो उसके बदले सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, ऐसी इनकम को हम क्या कहेंगे? अनअर्नड कमीशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक टीचर, जैसे आप नॉर्मली देखते हैं कि जो बच्चे फ़ी पे करते हैं वो एडवांस में पे करते हैं, तो एक टीचर ने फ़ीस ले ली बच्चे से, लेकिन उसको वो जब तक पढ़ा नहीं देगा वो इनकम उसकी अनअर्नड इनकम कहलाएगी। इसका डबल फैक्ट क्या होगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, इसकी क्रेडिट साइड पे जो ये इनकम लिखी गई होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, इसमें से आपने अनअर्नड को माइनस कर देना। अनअर्नड को क्या कर देंगे? इसको से माइनस कर देंगे, और ऐसी इनकम जो अभी तक आपने अर्न नहीं की वो बैलेंस शीट में किधर आएगी? करंट लायबिलिटी में आ जाएगी, करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। जब तक आप उसको अर्न नहीं कर लेते वो आपकी लायबिलिटी है, जब आप अर्न कर लेंगे तो वो आपकी इनकम बन जाएगी जी। छठी आपकी जो हो सकती है एडजस्टमेंट, वो अक्रूड इनकम की होती है। अक्रूड इनकम, या इसको कह सकते हैं अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन अभी तक आपने अपनी इनकम रिसीव नहीं की। इसका डबल फैक्ट क्या होगा? ये भी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, जो कि क्रेडिट साइड इसकी इनकम साइड होती है, वहाँ में इनकम के हेड में अक्रूड इनकम को ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कमीशन अक्रूड है तो अक्रूड कमीशन को कमीशन में ऐड किया जाएगा, अक्रूड कमीशन को कमीशन में ऐड कर दिया जाएगा, और दूसरी साइड पे बैलेंस शीट में इनको करंट एसेट में लिखा है, क्योंकि ये अभी रिसीव करनी है, रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। अक्रूड भी कह सकते हैं, रिसीवेबल इनकम भी कह सकते हैं कि अभी आपने उनको रिसीव करना है, ठीक है जी। ये 6 एडजस्टमेंट है जो कि आलमोस्ट हर क्वेश्चन में या मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये बार बार रिपीट हो रही होती हैं। इसके बाद 7th बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स की। फर्स्टली आपको समझना पड़ेगा बैड डेट्स होते क्या हैं। बैड का मतलब है बुरे, डेट्स का मतलब उधार। वो लोग जिनको हमने उधार पर चीज़ें बेची थी या जिनसे हमने पैसे लेने हैं और वो हमें पैसे नहीं दे रहे, ऐसे लोगों को, ऐसे जो क्रेडिट सेलर्स हैं जिनको हमने उधार पर चीज़ें बेची हुई हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं, ठीक है जी। बैड डेट्स अगर ये एडजस्टमेंट में आ सकती हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसके लिए पहले मैं आपको एक फार्मूला जो कि तकरीबन हर जगह पे ये अप्लाई किया जाता है, इसको हम कहते हैं बानो का फार्मूला, ठीक है जी। बानोबाजी का फार्मूला ये, तो ये क्या है जी? बी फॉर बैड डेट्स, बी फॉर बैड डेट्स। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है जी एडिशनल बैड डेट्स, एडिशनल भी कहते हैं इसको हम फर्दर बैड डेट्स भी कहते हैं।
एन फॉर न्यू प्रोविजन, और ओ फॉर ओल्ड प्रोविजन। ये प्रोविजन क्या है? प्रोविजन का मतलब इस तरह समझ लें कि एक आप परसेंटेज रख देते हैं पहले से अपने बैड डेट्स के लिए, यानी कि अगर हमारे बैड डेट्स हैं उसके लिए हम कहते हैं जी इन डेटर्स में से, क्योंकि बैड डेटर्स में से ही होते हैं, इन डेटर्स में से हमें अंदाज़ा है कि 1% लोग हमें पैसे नहीं देंगे, इसका मतलब है ये हमने एक प्रोविजन रखी है। और ओल्ड प्रोविजन का मतलब है लास्ट ईयर की प्रोविजन जो हमने रखी थी उसको हम ओल्ड प्रोविजन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, इसको अब आपने मेंशन कैसे करना है देखिएगा ज़रा, इसका भी डबल इफेक्ट होगा। ठीक है जी, इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट क्या होगी। इसका भी दो इफेक्ट होते हैं। पहला तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाता है। वो आपने कैसे लिखना है, ये मैं पूरा फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप लिखेंगे बैड डेट्स, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं एडिशनल बैड डेट्स, ठीक है जी। फिर इसमें ऐड कर देनी है आपने न्यू प्रोविजन और लेस कर देनी है ओल्ड प्रोविजन, ठीक है जी। ये 4 पॉइंट्स होते हैं बैड डेट्स से रिलेटेड। ये जो एक ये पॉइंट है और ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको ट्रायल में गिवन होंगे, इसका सिंगल फैक्ट होता है। ये 2 पॉइंट आपको ट्रायल में गिवन होंगे और ये जो 2 पॉइंट आपको दरमियान में गिवन है, यानी कि न्यू प्रोविजन और एडिशनल बैड डेट, ये एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, इनका डबल फैक्ट होता है। ये एडजस्टमेंट में गिवन होंगे, इनका डबल फैक्ट होगा। जो ट्रायल में गिवन है इनका सिंगल फैक्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आपने इनको इसी तरह मेंशन कर देना है, तीनों को ऐड करना है और ओल्ड प्रोविजन उसमें से माइनस कर देना है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो प्रोविजन है ये नॉर्मली परसेंटेज में गिवन होती है और एडिशनल बैड डेट्स ये एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं और ये राइट ऑफ के नाम से गिवन होते हैं, ठीक है जी। इनके साथ वर्ड लिखा होगा राइट ऑफ, तो आपको पता चल जाएगा ये एडिशनल बैड डेट्स है, या राइट ऑफ भी कह देते हैं, ठीक है। राइट ऑफ के नाम से भी देता है, फर्दर बैड डेट्स कह सकता है, ठीक है, राइट ऑफ के नाम से भी दे देता है। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, इसको आपने बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जहाँ पर हम डेटर्स लिखते हैं, ठीक है, डेटर्स में से आपने ये दरमियान वाले दोनों जो एडजस्टमेंट में गिवन होंगे एडिशनल और न्यू प्रोविजन, दोनों को आपने माइनस कर देना। दोनों को आपने क्या कर देना है जी, इसमें से माइनस कर देना है, न्यू प्रोविजन को भी और एडिशनल बैड डेट्स दोनों को डेटर में से माइनस कर देना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स की, ठीक है जी। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूं, आपने क्या करना है, बैड डेट्स ऐड एडिशनल बैड डेट्स ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, ये इसी तरह पूरा आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिख देना है। और एसेट्स में डेटर में से आपने दरमियान वाले दोनों एडिशनल और न्यू प्रोविजन जो अमाउंट्स आपने फाइनल की होंगी इनकी, वो इधर इनमें से माइनस कर देनी है। फर्दर ट्रीटमेंट इसका इंशाल्लाह क्वेश्चंस में आएगा तो वो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ये मैक्सिमम मैंने आपको वो एडजस्टमेंट्स बताई हैं जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होकर आती हैं। फर्दर इसके अलावा क्वेश्चंस में जो आएंगी वो भी साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारा बीकॉम का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें से लाजमी कंपलसरी क्वेश्चन बच्चों को आता है। इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।